Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का 9th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर बच्चों में स्वागत करता हूं। बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हमको मैथमेटिक्स के दो पार्ट सीखना है। मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, जिसको आप अलजेब्रा बोलोगे, और मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड, जिसको आप ज्योमेट्री बोलोगे। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 ये 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स के दो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। ओके, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 9th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों पहला चैप्टर हम लेते हैं जिसका नाम है बच्चों सेट्स। 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चलो चलते हैं सेट की तरफ। तो पहले मन में आपके प्रश्न ऐसा आया होगा कि बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट सेट? सेट किसे कहा जाता है? चलो, आप 9th में हो बराबर, आपने टेक्स्ट बुक लिए होंगे बराबर, आपने नोटबुक लिए होंगे बराबर। तो आपने लिए हुए नोटबुक फॉर एग्जांपल आपके पास ये हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, ये आपके फॉर एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड के नोटबुक है। चलो लेबल दे दो। सर पहली नोटबुक इंग्लिश, देन हिंदी, देन मराठी, देन मैथ्स, देन मैथ्स 2, देन साइंस 1, देन साइंस 2, देन सोशल स्टडीज। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको सीखना है 9th स्टैंडर्ड में। तो आपने ये सारे के सारे नोटबुक घर पे लेके आए और उनको लेबल दे दिया। अब बच्चों मुझे बताओ, ये सारे के सारे नोटबुक के सेट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, ये 9th का हमारा नोटबुक का क्या हो गया? सेट, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नोटबुक है इसलिए ये सेट हो गया बराबर। ओके, चलो चलते हैं आगे। ओ सर, ये क्या है? ये डॉग है बराबर। ओके सर, ये क्या है? हमको पता है, ये वांगो है जिसको आप ब्रिंजाल बोलते हो। हाँ, ये वेजिटेबल बोलोगे। अच्छा, ये एक्चुअली फ्रूट है वांगो। अब बच्चों देखो हमने क्या किया है, ये डॉग ले लिया और ब्रिंजाल को हमने इस नोटबुक के ग्रुप में ऐड कर दिया। अब बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, या नोटबुक बोलो, डॉग बोलो, ब्रिंजाल बोलो, अब ये टुगेदर सेट होगा कि नहीं होगा मुझे आपको ये बताना है। नोटबुक, डॉग और ब्रिंजाल टुगेदर, कैन वी से दैट इट इज अ सेट? ये सेट होगा? नो सर, ये सेट नहीं होगा। अब सेट क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखो, इसके अंदर एक साइड में सारे के सारे नोटबुक है, फिर डॉग भी आ गया, फिर ब्रिंजाल भी आ गया। तो डॉग और ब्रिंजाल नोटबुक में कैसे आएंगे? राइट ना? सेट ये कैसे होगा? क्योंकि सेट के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होना, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट होना। एक तो नोटबुक लो, या सारे के सारे एनिमल्स लो, या सारे के सारे वेजिटेबल्स लो, या सारे के सारे फ्रूट्स लो, तो ही वो सेट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा कि सेट के लिए सारे के सारे जो चीजें होती हैं, सारे के सारे थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक ही टाइप के होना चाहिए। चलो चलते हैं हम आगे, कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। ओ सर, ये क्या है? ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो क्या हम इसको सेट बोल सकते हैं? अब एक ही टाइप के एनिमल्स, यानी एक ही टाइप है जिसको आप एनिमल्स बोलोगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेट। तो यस, इट इज अ व्हाट? सेट। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो कलेक्शन हमने किया है फ्रूट्स का, जिसमें बनाना है, मैंगो है, कस्टर्ड एप्पल है, वाटरमेलन है, कोकोनट है, हाँ, ये जो कलेक्शन है बच्चों ये किसका है? फ्रूट्स का है। तो आप इसको सेट बोलोगे क्या? यस सर, क्योंकि एक ही टाइप के हैं जिसको आप फ्रूट्स बोलोगे,
तो ये सेट हो जाएगा। ओके सर, ये बंच ऑफ कीज है, तो ये सेट होगा क्या? यस सर, क्योंकि इसमें सारे के सारे कीज ही है, इसलिए ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ कीज। ओके चलो, ये क्या है बच्चों? इसे कहा जाता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचा थवा या समूह। तो इसके अंदर सारे के सारे एक ही टाइप के बर्ड्स है, या इसको आप बर्ड्स बोलोगे। तो इस कलेक्शन को बच्चों क्या सेट बोलोगे? यस, इट इज अ व्हाट सेट। ओ वाओ, ये सारे के सारे क्या है? फ्लावर्स। क्या आप इसको सेट बोलोगे? यस, इट इज अ सेट, क्योंकि बच्चों फ्लावर ही है, एक ही टाइप के कलेक्शन है यहां पर, इसलिए इसको आप सेट बोलोगे। अगर एक ही टाइप के नहीं रहा, इसके अंदर वेजिटेबल रहा या फ्रूट्स रहा या एनिमल रहा, तो इसको आप सेट नहीं बोलोगे। राइट? ओके। अब बच्चों ये क्या है? सारे के सारे सर नंबर्स है, ये हमने सीखा है लोअर केजी में 1 2 3। तो ये सेट होगा क्या? यस, कलेक्शन ऑफ व्हाट नंबर्स, इट इज अ व्हाट सेट। ओ सर, ये हमने सीखा है, इसको भी सीखा है हमने लोअर केजी में। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो बच्चों इसके अंदर सारे के सारे क्या है? अल्फाबेट्स है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। तो कैन वी से दैट इट इज अ सेट? यस, यस सर, इट इज अ सेट, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है? अल्फाबेट है, इसमें एनिमल नहीं है, इसमें वेजिटेबल नहीं है। अगर वो आते तो फिर ये सेट नहीं होता। ओके चलो, इसमें क्या है? क्या आप इसको सेट बोल सकते हो? यस सर, इसमें सर्कल है, इसमें रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर है, इसमें ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ट्रेपेजियम है। तो इसके अंदर सारे के सारे कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, इसलिए बच्चों इसको आप सेट बोलोगे। यस, इट इज अ सेट। तो बच्चों हमने इतने भी जितने एग्जांपल लिए हैं, तो इससे हमने क्या सीखा? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट सेट? ऐसा प्रश्न आपके मन में आया होगा, तो हम बच्चों सेट की डेफिनेशन बनाते हैं। चलो बच्चों, कौन बोलता है व्हाट इज अ सेट? यस, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स। डेफिनाइट का मतलब सारे के सारे, एक तो नोटबुक होना, सारे के सारे एक तो फ्लावर्स होना, सारे के सारे एक तो वेजिटेबल्स होना, सारे के सारे एक तो नंबर्स होना, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स को ही क्या कहा जाता है? सेट। तो डेफिनेशन कैसे बनी? कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे फिर? देखो, एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ये सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ये भी सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये भी सेट हो गया। तो व्हाट डू मीन बाय सेट मेरे प्यारे बच्चों? कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं? लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स, और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको सेट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो, आपका पहला एग्जांपल ये रहा, डेज ऑफ अ वीक। बच्चों बताओ ये सेट होगा या नहीं होगा? डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे के सारे डेज है। तो बच्चों मुझे बताओ, डेज ऑफ अ वीक ये सेट होगा या नहीं होगा? यस बच्चों, ये सेट होगा। चलो चलते हैं सेकंड की तरफ। मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बच्चों ये सारे के सारे जो मंथ्स का जो ग्रुप बनाएंगे, हम जो कलेक्शन बनाएंगे, क्या वो सेट होगा? मेरे प्यारे बच्चों, वो सेट है। थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये जो नंबर है, इनका कलेक्शन अगर आप करोगे तो वो क्या सेट होगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, ये सेट होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल तरफ। फोर्थ, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बच्चों
सोलर सिस्टम के अंदर के प्लैनेट्स आपको पता है, अर्थ, नेपच्यून, जुपिटर, तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स है, क्या इनका सेट होगा? कलेक्शन अगर आप करोगे तो यस मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेट होगा। चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, चिल्ड्रन इन द क्लास अगर ऐसा रहा तो वो सेट होगा, लेकिन ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास अगर रहा तो मेरे प्यारे बच्चों वो सेट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? ये जो वर्ड है ना बच्चों ब्रेव, अब ध्यान से देखो, आपको आपके क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन आपके सामने रखो, 1 2 3 3 बच्चे लेके आओ ब्रेव। अब मुझे बताओ क्या वो सेम ब्रेव रहेंगे? नहीं ना, इसलिए वो सेट नहीं होगा। ध्यान से ये आपको समझ के लेना है। अगर आपको इसको सेट यस लिखना है तो सारे के सारे बच्चे जो है इक्वली ब्रेव होना, ये बात आपको समझ के लेना है। चलो आगे, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब बच्चों महाराष्ट्र के जो फोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल रायगढ़ है, प्रतापगढ़ है, हाँ जंजीरा है, ये तो फोर्ट्स है। सिर्फ फोर्स ऑफ महाराष्ट्र अगर आया तो वो सेट होगा, लेकिन स्ट्रांग, ये जो वर्ड है स्ट्रांग, मुझे बताओ क्या वो इक्वली स्ट्रांग है? नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेट नहीं होगा। हां, सिर्फ फोर्स ऑफ महाराष्ट्र अगर रहा तो वो सेट होगा, लेकिन स्ट्रांग ये जो एडजेक्टिव लगा है तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों वो सेट नहीं होगा। चलो 7th वन एग्जांपल लेते हैं, चिल्ड्रन इन द विलेज, ये सेट होगा, लेकिन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज आपको पता है सारे के सारे सेम सुखी बच्चे नहीं रहेंगे, या हैप्पी या आनंदी बच्चे इक्वली नहीं रहेंगे, इसलिए ये भी सेट मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। राइट, तो जब भी एडजेक्टिव लगेगा हैप्पी, ब्रेव, स्ट्रांग, बेस्ट, ऐसे सिचुएशन में बच्चों वो सेट नहीं होगा, और नॉर्मल सिचुएशन में वो ज्यादातर सेट हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं आगे, रूल्स ऑफ राइटिंग अ सेट। राइटिंग जब आप करोगे और सेट लिखोगे तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है, ये बात आपको आज समझ के लेना है। चलो पहला रूल नंबर 1, बच्चों आपके सामने एक सेट है, ये जो गोल सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, फॉर एग्जांपल वो सेट हो गया, और इसके अंदर हम लेंगे कुछ नंबर्स 1 2 3 4 और 5, ये नंबर इस सेट में हमने ले लिए। तो ये सारे के सारे जो नंबर है बच्चों, उनको इस सेट का क्या कहा जाता है? मेंबर्स। मेंबर्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, तो 1 2 3 4 5 ये मेंबर हो गए एक सेट के। अब बच्चों उस सेट का नाम आपको देना है। ओके, तो वी विल यूज व्हाट? ए लेटर फॉर दिस नेम ऑफ द सेट। अब बच्चों किसी भी सेट का जब आप नाम फाइनल करोगे तो बच्चों आपको इस्तेमाल करना है कैपिटल लेटर। राइट, तो इस सेट का जो नाम है बच्चों वो हो गया ए, और इस ए के अंदर आएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे मेंबर्स। तो रूल नंबर 1 क्या सीखा आपने? रूल नंबर 1 क्या है? नेम ऑफ द सेट जब आप लिखोगे तो वी हैव टू ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ए लिख सकते हैं आप, अगर आपको बी पसंद है तो बी लिखो, अगर आपको सी पसंद है तो सी लिखो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी सेट का नाम रखोगे या नेम रखोगे तो बच्चों आपको हमेशा कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। चलो रूल नंबर 2, देखो बच्चों आपके सामने ये सेकंड सेट है, इसके अंदर हमने लिया ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे हो गए उसके मेंबर। चलो इस सेट को हम नाम देंगे अभी। चलो बच्चों आपको इसको नाम देना है पी, ये कैपिटल लेटर आपको इस्तेमाल करना है। तो पी के अंदर बच्चों कौन कौन से मेंबर आ गए? ए बी सी डी ई। अब बच्चों ये जो मेंबर आप लिखोगे ना वो हमेशा स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, यही है आपका रूल नंबर 2। द मेंबर्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो ऑफ द सेट
आर ऑलवेज वी हैव टू राइट बाय यूजिंग व्हाट, स्मॉल लेटर्स। ये आपको बच्चों आपके दिमाग में फिक्स करना है। ओके, चलो अब तीसरा रूल। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने ये सेट है पी वाला, उसके अंदर ए बी सी डी ई ये मेंबर्स है, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो, इफ ए इज अ मेंबर ऑफ सेट पी देन वी राइट इट एज। बच्चों मुझे बताओ, ए जो है वो सेट पी का मेंबर है या नहीं है? यस, आप बोलोगे सर यहां पे ए जो है सेट पी का मेंबर है, इसलिए आप उसको ऐसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू सेट पी। ए जो है वो पी सेट में आता है, इसलिए आप इसको लिखोगे ए बिलोंग्स टू पी, ऐसा लिखोगे आप। अब मुझे बताओ बच्चों, इस सेट के अंदर एफ है क्या? ये जो पी सेट है आपका, उसके अंदर एफ लेटर है क्या? नहीं है। तो बच्चों अगर नहीं रहा तो आप लिखोगे डज नॉट। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट पी। एफ ये लेटर पी सेट में नहीं है। तो बच्चों जब होगा तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, और अगर नहीं होगा तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। राइट बच्चों, ऐसे हमको धीरे धीरे सीखना है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा।